ट्रिग्नोमेट्री मास्टर क्लास की ये दूसरा पार्ट है, जिसमें हम लोगों ने पहले पार्ट में पूरा का पूरा बेसिक कंसेप्ट और कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस किया था, और आज हम लोग सेकेंड पार्ट लेकर के आ गए हैं और इसमें हम सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन रहा, इफ़ cos थीटा इज इक्वल टू 8/17 फाइंड द अदर 5 ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज। ठीक, बाकी हमें क्या ट्रिग्नोमेट्री रेशियो निकालना है, कॉस दिया हुआ है तो सबको पता होगा कि कॉस थीटा दैट मीन्स ये थीटा है, तो इस थीटा के जस्ट अपोजिट में क्या होता है, परपेंडिकुलर, ये पी है और ये हाइपोटेनस एच, और ये थीटा के साथ है तो बेस है ये। तो यहाँ दिखा कॉस थीटा इज इक्वल टू, तो इसका होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, यानी कि बेस की वैल्यू दे रखा है, कितना है, ये बेस है 8 और हाइपोटेनस है 17। आप सबको मैंने उस क्लास में ट्रिपलेट बताया था, 8, 15 और 17 का ट्रिपलेट है, तो ये परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा 15। अब हम यहाँ से बाकी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो निकालते हैं। जैसे कॉस निकाल लिया तो हम लोग निकालेंगे सेक थीटा। सेक थीटा इज जस्ट द अपोजिट ऑफ कॉस थीटा, दैट मीन्स कि एच अपान बी, तो ये कितना हो जाएगा 17/8। और उसके बाद हम निकालेंगे साइन थीटा। साइन थीटा यानी कि पी अपान एच इज इक्वल टू पी है 15h17। तो यहाँ निकालेंगे कोसेक थीटा। कोसेक थीटा ये होता है जस्ट साइन का अपोजिट, तो ये एच अपान पी इज इक्वल टू एच है 17p, दैट मीन्स 15। अब निकालेंगे टेन थीटा। टेन थीटा परपेंडिकुलर अपान बेस इज इक्वल टू 15/8 एंड जस्ट रेसिप्रोकल है कॉट थीटा इज इक्वल टू 8/15। तो ये रहे बाकी के 5 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ कोसेक ए √10 फाइंड द अदर 5 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। यहाँ गिवन है ये कोसेक ए, दैट मीन्स कि ये एंगल ये है, ये एंगल है, तो कोसेक है, तो कोसेक का क्या होता है, कोसेक ए, कोसेक दैट मीन्स साइन का उल्टा, साइन का होता है p/h, तो इसका हो जाएगा h/p। तो यहाँ दिया हुआ इसका मान √10 और इसके अपान 1, तो इसका मतलब है कि हाइपोटेनस है √10 और परपेंडिकुलर ये है, तो ये है 1। तो इन दोनों का स्क्वायर करके इसको, इसका स्क्वायर इसमें से घटा देंगे, दैट मीन्स हमें ए बी निकालना है, ए बी, तो हम √10 का स्क्वायर दैट मीन्स 10 और -1 9, यानी कि आ जाएगा 3। तो ये कितना हो जाएगा 3। पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे, 3 आ गया। और बाकी के अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो निकालते हैं। तो यहाँ लिखते हैं पहले कोसेक दिया हुआ है, तो हम इससे अपोजिट इसका निकाल देंगे साइन ए। साइन ए इज इक्वल टू, इसका होता है p/h, दैट मीन्स 1/√10। साइन हो गया। अब निकालते हैं कॉस ए। कॉस ए b/h इज इक्वल टू बी है 3 और √10, और इसी का जस्ट अपोजिट सेक ए इज इक्वल टू √10/3। अब निकालते हैं tan ए इज इक्वल टू, tan हो जाता है p/b, दैट मीन्स p1 एंड b3। तो जैसे इसका अपोजिट कॉट थीटा यानी कि ए, एंगल ए है, तो यहाँ हो जाएगा 3/1 या 3। ये बाकी के ट्रिग्नोमेट्री रेशियो रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको यहाँ कर लेते हैं। इन अ राइट एंगल ट्रायंगल ABC, राइट एंगल एट B, इफ साइन A इज इक्वल टू 3/5 फाइंड ऑल द ट्रिग्नोमेट्री रेशियो एंगल C। इसका मतलब है कि एंगल C को माना हुआ है, तो दैट मीन्स हम इसमें नॉमिनेट कर लेते हैं एट B है, यानी कि ये है B, और इसको अगर हम ले लेते हैं ये हो जाएगा A और ये हो जाएगा C। तो यहाँ पे साइन A है, तो इसका मतलब साइन A p/h, तो p/h, p कितना है, तो p हो जाएगा ये, जब ये एंगल ये है इसमें, तो यहाँ p है, तो यहाँ 3 और यहाँ हाइपोटेनस 5 और 3 और 4 ट्रिपलेट होता है, तो ये कितना हो जाएगा 4। ये ट्रिपलेट होता है, ये पढ़ लीजिएगा, आप पहली वीडियो में देख लेना। तो ये साइन का हो गया, साइन A। अब हमें निकालना क्या है, बाकी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो निकालना है सी को एंगल लेकर के, दैट मीन्स कि ये
जब ये हमारा एंगल हो जाएगा सी जब एंगल होगा तो इसके जस्ट अपोजिट में ये जो है ये हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा पी, और ये हो जाएगा बेस, ये हो जाएगा बेस हमारा पी। तो अब यहाँ से निकालते हैं हम लोग कॉस सी, तो यहाँ क्या होता है कॉस का बेस अपन हाइपोटेनस, तो बेस क्या है 3 और अपन 5, जस्ट इसका उल्टा सेक सी इज इक्वल टू 5/3। अब हम निकालते हैं यहाँ से साइन निकल गया, तो कोशेक सी इज इक्वल टू सी, साइन का जस्ट ये अपोजिट है तो साइन यहाँ से कोशेक, तो साइन का होता है परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस, तो इसका हो जाएगा हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस तो 5 ही है, तो हाइपोटेनस और अपन परपेंडिकुलर ये है तो ये हो जाएगा 4, कोशेक हो गया। अब हम निकालते हैं tan सी इज इक्वल टू सी, तो ये होता है ये परपेंडिकुलर है तो tan का क्या होता है परपेंडिकुलर अपन बेस, तो परपेंडिकुलर अपन बेस यानी कि 4/3, और जैसे इसका उल्टा कॉट सी इज इक्वल टू 3/4। ये बाकी के ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है, कॉस निकल गया, कोशेक, टैन, सेक और कॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको यहाँ ला देते हैं। इफ साइन ए इज इक्वल टू 1/3 इवेल्युएट कॉस ए कोशेक ए प्लस टैन ए सेक ए, तो यानी कि साइन ए है दैट मीन्स कि एंगल ये लिया हुआ है, तो साइन ए तो यानी कि इसका क्या हो जाता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यहाँ से तो ये परपेंडिकुलर है, तो ये परपेंडिकुलर 1 और ये कितना है 3 है, सॉरी 3, उसको मिटा लेते हैं पहले, ये कितना है 3। अब हम इसको निकालेंगे ए बी, तो यहाँ 3 है, 3 का स्क्वायर कर लेंगे और इसको घटा देंगे, 3 का स्क्वायर 9 और -1 8 और इसका रूट, तो √8 यानी कि 2√2 आ जाएगा। पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे इसमें, 3 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर और उसका अंडर रूट, तो 8 आ जाएगा, ये हो जाएगा ए, है ना। इसको यहाँ कर लेते हैं थोड़ा सा। अब हमें पूछा है कॉस ए यहाँ से निकालेंगे, कॉस ए कितना हो जाएगा, तो ये होता है कॉस ए यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस कितना है तो यहाँ से 2√2/3 इंटू कोसेक ए, जस्ट साइन का ये अपोजिट है तो यहाँ हो जाएगा 3/1 और प्लस tan ए परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी कि 1/2√2 इंटू सेक ए होता है कॉस का जस्ट अपोजिट, तो हाइपोटेनस अपॉन बेस, हाइपोटेनस है इसका 3 और बेस है इसका 2√2। इसको कैलकुलेट करते हैं, यहाँ से 3 कैंसिल, यहाँ बचा केवल 2√2 और प्लस 3 अपॉन इसका मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 4 2 8, 2 2 4 और ये रूट का मल्टीप्लाई होगा तो 2 हो जाएगा, तो 2 4 2 8 हो जाएगा, यहाँ 8 और इसको ऐसे मल्टीप्लाई करें 8 2 16 √2 प्लस 3 और अपॉन 8, ये आंसर। नेक्स्ट, इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B इफ tan A 1/√3 फाइंड द वैल्यू ऑफ sin A cos C एंड cos A sin A, तो tan A दिया हुआ है, मीन्स कि एक ट्रायंगल बना लेते हैं पहले। यहाँ मतलब ये एट बी है तो दैट मीन्स कि बी पे 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री का है बी, और हम इसको ले लेते हैं ए और इसको बना देते हैं सी, ठीक। अब यहाँ से tan ए दिया हुआ है, tan ए का मतलब होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये परपेंडिकुलर है 1 और बेस इसका क्या है √3। अब इसको स्क्वायर करके निकाल लेंगे तो ये कितना हो जाएगा इज इक्वल टू √3 का स्क्वायर प्लस 1, √3 स्क्वायर दैट मीन्स कि 3 और 1 का स्क्वायर 1 और इसका अंडर रूट ले लेंगे तो ये आ जाएगा 4, दैट मीन्स ये आ जाएगा 2, तो ये 2 निकल गया। अब साइन ए, यहाँ से ये साइन ए क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर P/H 1/2, तो साइन ए 1/2 इंटू कॉस सी निकालना है यहाँ से कॉस सी, तो जब ये एंगल होगा तो ये हो जाता है बेस और ये परपेंडिकुलर, तो कॉस का क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो ये बेस 1 हो जाएगा और 1 अपॉन हाइपोटेनस का मतलब 2 और प्लस कॉस ए यहाँ से, तो यहाँ जब ये एंगल ये होगा तो इसके लिए बेस ये है तो बेस अपॉन होता है हाइपोटेनस, तो कॉस का है बेस अपॉन, तो बेस है इसका
√3/2 और इंटू साइन ए यहाँ से साइन, यानी कि P/H यानी कि 1/2। कैलकुलेट करो तो ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई 1 और नीचे हो जाएगा 4 और प्लस ऊपर का √3 और अपन 4, जब इसको जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा ये 1/4। अब ये निकालना है cos A, तो cos A हो जाएगा √3/2 cos C यहाँ से निकालेंगे तो ये हो जाएगा बेस, दैट मीन्स 1/2, तो यहाँ हो जाएगा 1/2 माइनस साइन A, तो साइन A भी 1/2 और इंटू साइन C, तो साइन C कैसे यहाँ से निकालेंगे, साइन C यहाँ से C, तो इसका होता है परपेंडिकुलर, तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर √3/2 हो जाएगा। बिल्कुल सेम दिख रहा है क्या, तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी। ये एक बार मल्टीप्लाई कर लो तो यहाँ हो जाएगा √3/4 माइनस √3/4, दैट मीन्स 0। ये आंसर है। नेक्स्ट कॉट स्क्वायर लिख लेंगे यहाँ पे मिनट मिटा के पूरा। सेकेंड वाला क्वेश्चन क्या पूछा था, कॉट स्क्वायर थीटा। अब इसको सॉल्व करते हैं। ये ऊपर लिखा हुआ है कि 1 माइनस साइन थीटा, इसको यहाँ कर लेते हैं, थोड़ा सा यहाँ दिखता रहे ताकि यहाँ पे ये 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा, तो ऊपर का क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और नीचे हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ साइन को हम क्या लिख सकते हैं 1 माइनस, तो हम इसको लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसको लिख सकते हैं, ये जब माइनस का मल्टीप्लाई करते हैं 1 माइनस 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और अपॉन 1 माइनस 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ से ये 1 गया, ये 1 गया, ऊपर क्या बचा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। इसको लिख सकते हैं कॉट स्क्वायर थीटा, यानी कि ये पूरी वैल्यू कॉट स्क्वायर थीटा के बराबर है। और दिया है कॉट थीटा का मान कितना दिया हुआ है, तो ये 7/8 का स्क्वायर हो जाएगा, दैट मीन्स कि 49/64। तो ये जो पहला मान है, पहला इसकी भी वैल्यू इतना ही आ जाएगी 49/64, इसकी भी वैल्यू हो जाएगी और इसकी भी वही हो जाएगी सेम। ये बढ़िया क्वेश्चन है। इन राइट एंगल ट्रेंगल, ये राइट एंगल ट्रेंगल है, एट सी पे बना हुआ है 90 डिग्री, ठीक है। इन विच ए बी इज इक्वल टू 29 एंड बी सी इज इक्वल टू 21 एंड एंगल ए बी सी थीटा, दैट मीन्स कि ए बी सी यहाँ पे थीटा है, ठीक है। तो फाइंड साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से इसकी वैल्यू निकालते हैं। तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा, यहाँ से इसकी वैल्यू निकालो। ट्रिपलेट मैंने बताया ना, एक ट्रिपलेट बताया होगा मैंने 20, 21 एंड 29, ये ट्रिपलेट होते हैं। जब ये 29 है, सबसे लॉन्गेस्ट साइड 29, ये 21, तो ये हो जाएगा 20। निकाल लेना आप लोग, पाइथागोरस थ्योरम लगा के 20 आएगा। तो साइन स्क्वायर दैट मीन्स कि P/H, तो यानी कि 20 यानी कि 20/29 का स्क्वायर प्लस कॉस, यानी कि ये हो जाएगा 21/29 का स्क्वायर। अब ये अलग अलग स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 400/29 का होता है 841 प्लस इसका होता है 21 का 441/841। अब इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा 841/841, दैट मीन्स 1 आ जाएगा। 841/841 इज इक्वल टू 1। और ये आप
जानते भी होंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। ये दिया हुआ है कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा यानी कि कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 21/29 का स्क्वायर माइनस 20/29 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 441 और अपान 841 माइनस 400/841। अब इसको घटा देंगे ऊपर क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है, तो इसको घटाएंगे तो सीधा आ जाएगा 41/841। दिस इज़ द आंसर। तो ये इतने क्वेश्चन रहे जिनको मतलब ये बेसिक क्वेश्चन है बिल्कुल। अब थोड़ा सा लेवल बढ़ा करके मतलब इसके बाद हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। ये बिल्कुल जितने क्वेश्चन थे सब के सब बेसिक क्वेश्चन हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में अगर मतलब अच्छा खासा अगर मतलब रहा रिस्पॉन्स तो नेक्स्ट वीडियो हम लोग जो है इसका लेवल थोड़ा सा बढ़ा लेंगे, ठीक है। तो 0 लेवल से चल करके एकदम टॉप लेवल तक पहुँचेंगे। क्वेश्चनों की प्रैक्टिस जितने PYQ हैं वो सब के सब करेंगे। तो पहले इतना बेसिक क्वेश्चन को आप लोग करना, ठीक है। ओके, थैंक यू।